शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने पिछली बार जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो छठा पद है गिरिधर नागर नामक संत मीराबाई का, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और इसमें पिछली बार हमने जो हमारा यह पहला पद है गिरिधर नागर का पहला पद है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था, सविस्तर रूप से हमने जानकारी ली थी। और इसमें हमने देखा था कि गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है, और जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे क्या है, पति है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी भेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम भेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने भी लगे हैं। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथाने से बड़े प्रेम से भिगोया है और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है और शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरिधर नागर, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। तो यह जो पहला पद है गिरिधर नागर का पहला पद है, इसके बारे में हमने पिछली बार सविस्तर रूप से अध्ययन किया था। अब आगे जो हमारा दूसरा पद है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आपकी जो किताब है और उस किताब का पन्ना नंबर 24, वहाँ पर गिरिधर नागर नामक जो पद है, इस पद का यहाँ पर दूसरा पद दिया हुआ है और इसी के बारे में आज हमें सविस्तर रूप से अध्ययन करना है। हरि बीन गुण गति मेरी, हरि बीन गुण गति मेरी। गुण मतलब कहाँ, गुण मतलब कहाँ, ऐसा उसका मतलब होता है। और गति मतलब आश्रय, गति मतलब क्या, आश्रय। हरि बिन गुण गति मेरी। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, हे हरि आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। कि हरि बिन गुण गति मेरी, कि हे हरि आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। तुम मेरे प्रतिपाल मतलब क्या, पालन करने वाले। प्रतिपाल का मतलब क्या होता है, पालन करने वाले। और रावरी मतलब आपकी, रावरी मतलब आपकी। और चेरी का मतलब क्या होता है, चेली या फिर दासी, ऐसा उसका मतलब होता है। चेरी का मतलब चेली या फिर दासी। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। कि आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मतलब यहाँ पर संत मीराबाई उनके जो आराध्य दैवत है कौन, भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण, इनके बारे में यहाँ पर बता रही है कि आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी क्या हूँ, दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो नाम, नाव तेरो हिमाये फेरी। आदि अंत निज नाव मतलब नाम, नाव तेरो हिमाये फेरी। नीच का अर्थ एक ऐसा भी होता है वैयक्तिक, जैसे कि हम पर्सनल कहते हैं, ऐसा भी उसका एक मतलब होता है। कि आदि अंत निज नाम तेरो हिमाये फेरी, कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। कि देखो यहाँ पर आदि अंत निज नाम तेरो हिमाये फेरी, मतलब मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती
रहती हूँ, आपका ही नाम जपती रहती हूँ दिन रात, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह मिलन, उनकी प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का ही इन तीनों पदों में मार्मिक चित्रण किया है कि आदि अंत नीच नाव तेरो हिमाये फेरी, कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, आरती है तेरी। आरती मतलब यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है? आरती मतलब तीव्र लालसा। आरती मतलब क्या? तीव्र लालसा। बेर बेर मतलब बार बार। बेर बेर का मतलब क्या होता है? बार बार। और आरती मतलब तीव्र लालसा। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, कि मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की क्या है? तीव्र लालसा है, आरती है। कि मैं आपको बार बार पुकारती हूँ। क्यों पुकारती हूँ? क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की क्या है? तीव्र लालसा है। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी, कि यों संसार विकार सागर बीच में घेरी। तो यहाँ पर संत मीराबाई क्या बताना चाहती है कि यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच मैं गिर गई हूँ, इसके बीच मैं गिर गई हूँ। तो यों संसार विकार सागर बीच में गिरी। तो यहाँ पर संत मीराबाई उनके जो आराध्य दैवत है भगवत श्री कृष्ण को यहाँ पर वह पुकार रही है कि यह संसार, कि हे प्रभु यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है और जिसके बीच मैं क्या हो गई हूँ? गिर गई हूँ, इसके बीच मैं फंस गई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। नाव मतलब यहाँ पर नाव, होड़ी, छोटी जहाज, ऐसे भी हम उसका मतलब ले सकते हैं, या फिर बोट भी हम कहेंगे। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बेरी का मतलब क्या होता है? बेरी बेड़ा, नौका या फिर नौका, ऐसा भी उसका मतलब होता है। बुड़त मतलब डूबता है। बुड़त मतलब डूबता है। और बांधो मतलब जैसे कि हम मराठी में कहेंगे बांधने या फिर प्रेम, ऐसा भी उसका मतलब होता है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, कि इस संसार रूपी सागर में मेरी जो नाव है वह नाव क्या हो गई है? टूट गई है। तो वह भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि हे प्रभु आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। इसीलिए वह यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है उनको यहाँ पर प्रार्थना कर रही है। उनकी भक्ति में संत मीराबाई लीन हो गई है। इसीलिए कि नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, इस संसार रूपी सागर में मेरी जो नाव है वह नाव क्या हो गई है? टूट गई है। हे प्रभु आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह मेरी जो जीवन नौका है इस संसार सागर में डूब जाएगी। बिरहणी पीव की बाट जोइवे राख ल्यो नीरी। नीरी का मतलब क्या होता है? पास, निकट। नीरी का मतलब पास, निकट। निकट की बिरहणी पीव की बाट जोइवे राख ल्यो नीरी। हे प्रियतम आपकी यह बिरहणी निरंतर आपकी बाट जो होती रहती है, मतलब आपकी राह देखती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। कि हे प्रियतम मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही है संत मीराबाई की, हे प्रियतम आपकी यह विरहिणी
निरंतर हर समय आपकी ही राह देखती रहती है और आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। दासी मीरा राम रटत है, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी, मैं शरण हूँ तेरी। कि दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। कि आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपके शरण में आई है। मतलब जो संत मीराबाई है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बता रही है, क्योंकि इस पद के माध्यम से संत मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण इस पद के माध्यम से संत मीराबाई ने किया है। और यही यहाँ पर हमें इस पद के माध्यम से संत मीराबाई बताने का प्रयास कर रही है कि दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। कि आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है, आपकी शरण में आई है। तो यहाँ पर हमने गिरिधर नागर नामक जो पद है, उस पद का जो दूसरा पद है, इसके बारे में यहाँ पर सविस्तर रूप से हमने अध्ययन किया है, जानकारी ली है। अब इसके बाद जो हमारा आखिरी और तीसरा पद है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। तो देखो बच्चों, आपकी किताब में आपको देखना है, आपकी किताब में आपको देखना है, तीसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है, उसके नीचे ही यहाँ पर दिया हुआ है, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अतः तू जी भरकर होली खेल। अर्थात जो मानव जीवन है वह मानव जीवन अस्थायी है, इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से क्या कर ले? प्रेम कर ले। ऐसा यहाँ पर संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जो स्नेह है, अपना जो प्रेम है, वही प्रेम यहाँ पर उजागर करने का प्रयास कर रही है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। कि हे मेरे मन, फागुन के मास में होली खेलने का समय क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तू जी भरकर होली खेल। अर्थात जो मानव जीवन है वह मानव जीवन क्या है? अस्थाई है। वह स्थायी नहीं है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु होती ही है। इसीलिए यहाँ पर मानव जीवन अस्थाई है, इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से क्या कर ले? प्रेम कर ले। बिन करताल पखावच भाजे अनहद की झनकार रे, अनहद की झनकार ले। बिन करताल पखावच बाजे अनहद की झनकार रे। पखावच, पखावच क्या होता है? करताल और पखावच विशेष प्रकार का बाजा है। करताल और पखावज विशेष प्रकार का क्या है? बाजा है। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। कि जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, नृत्य आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा जो हृदय है वह हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का क्या करता है? आलाप करता है। कि बिन करताल पखावच बाजे अनहद की झनकार रे। मतलब जिस प्रकार होली के उत्सव में नृत्य आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, और जिससे मेरा जो हृदय है वह हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। ये बिन सुर
बिनसुर बिनसुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। राग, राग का मतलब क्या होता है? गोड़वा, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे गोड़वा, स्वर माधुर्य, संगीत, जलसा या फिर महफिल भी हम उसे कह सकते हैं। बिनसुर छतीसु, छतीसु, छतीसु का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। सुर का मतलब होता है टोन, जैसे कि हम अंग्रेजी में कहेंगे उसे टोन। कि बीन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे, कि मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। कि बीन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे, कि मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। शील संतोख की केसर गोली, शील संतोख की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। संतोख, संतोख, संतोख मतलब संतोष, संतोष। संतोख का मतलब क्या होता है? संतोख का मतलब संतोष, जैसे कि हम अंग्रेजी में हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन, समाधान। शील संतोख की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष, शील और संतोष रूपी केसर का रंग गोला है, केसर का रंग गोला है। कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग गोला है, और मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की क्या है? पिचकारी है। कि शील संतोख की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग क्या किया है? गोला है, और मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, बरसत रंग अपार रे, कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर, अंबर मतलब आकाश, आकाश। बरसत रंग अपार रे, कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत अपार, अंबर मतलब आकाश। कि उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश क्या हो गया है? लाल हो गया है। मतलब जो उड़ते हुए गुलाल से जो सारा आकाश है, वह सारा आकाश लाल हो गया है। गट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब ढार रे, सब ढार। गट, गट का मतलब यहाँ पर हृदय, ऐसा उसका मतलब यहाँ पर संत मीराबाई ने लिया है। गट का मतलब हृदय, पट का मतलब द्वार, पट का मतलब द्वार, और गट का मतलब हृदय। कि गट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब ढार रे, कि अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे क्या कर दिए हैं? खोल दिए हैं। कि गट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब ढार रे, तो अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। और आखिर में संत मीराबाई यहाँ पर बताना चाहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहार। कमल, कमल का मतलब क्या होता है? कमल। बलिहार, बलिहार का मतलब निछावर करना, निछावर करना। कमल मतलब कमल और बलिहार मतलब निछावर करना। कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहार। तो यहाँ पर आखिर में जो संत मीराबाई है, वह संत मीराबाई यहाँ पर बताना चाहती है कि अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान वाले कृष्ण भगवान हैं, और मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। तो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर का मतलब क्या होता है? कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले
गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है, और मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व क्या कर दिया है, निछावर कर दिया है। मतलब सब कुछ जो मेरे आराध्य दैवत है भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने सब कुछ अपना क्या कर दिया है, निछावर कर दिया है, अर्पण कर दिया है। तो यही जो गिरिधर नागर नामक जो हमारा काव्य है या फिर पद है, इस पद में संत मीराबाई ने गिरिधर नागर नामक जो पद है, जो काव्य है, इस काव्य में उन्होंने मतलब इस प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मेरा संत मीराबाई ने अपना प्रेम प्रकट कर किया है, और सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति संत मीराबाई ने भगवान के प्रति उनके प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी उत्सुकता, उनकी प्रिय मिलन की आशा, उनकी प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण गिरिधर नागर नामक जो पद है संत मीराबाई का, इस पद के माध्यम से संत मीराबाई ने सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम, अपनी भक्ति, अपनी उत्सुकता, अपनी प्रिय मिलन की आशा, अपनी प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण इस पद के माध्यम से संत मीराबाई ने किया है। और यही हमने यहाँ पर जो तीनों पद है, इन तीनों पदों के माध्यम से हमने अध्ययन किया है, जानकारी ली है। तो यहाँ पर अगर आपको गिरिधर नागर नामक जो काव्य है, जो पद है, और इन तीनों पदों के बारे में हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया है, अगर इस तीनों पदों के बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो तो वह आप मुझे पूछ सकते हो। और यहाँ पर हमारी जो गिरिधर नागर नामक जो पद है, जो काव्य है, यह काव्य यहाँ पर पूरा हुआ है। धन्यवाद।